साहिब बंदगी। सुमरन पे मुझसे भी कई लोग आकर एक सवाल करते हैं, ध्यान भजन कैसे करें। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। पद्मासन में बैठकर अंतर्दृष्टि लगाए, दया जाप अजपा जपो सुरत श्वास में लाए। वाह, देखिए मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता रहता हूं। ये दया भाई सहजू भाई की बहन थी। इनका शुमार भी भक्तों में और संतों में होता है। देखिए, कह रहे दया जाप अजपा जपो सुरत श्वास में लाए, और साहब क्या करे, श्वास सुरत के मध्य में कभी न निष्फल होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। अर्ध ऊर्ध मध्य सुरत धर, जपे जो अजपा जाप। सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक। सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक। अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे। अब देखो यहां सहजो दया भाई भी कह रहे अर्ध, अर्ध उर्ध मध्य सुरत धर, जपे जो अजपा जाप। यहां मैं एक ही चीज प्रमाणित करना चाहता हूं, संतत्व की जो भी धारा बही वो साहिब के द्वारा बही है। अगर आप सब संतों को देखेंगे तो उनमें साहब सार है। दया लहे निज धाम को, दया लहे निज धाम को निज अपना। छूटे सकल कलेश, छूटे सकल संताप। मन पावना ले सुखमन राखे, अजर अमर हो लोक सिधावे। श्वासों श्वास विचार कर, राखे सुरत लगाए। दया ध्यान त्रिकुटी धरे, परमात्म दर्शाए। यहीं पर ही तो गोस्वामी जी ये बात बोल दिया ना, सोहमा अस्मत तामृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भय मूल अविद्या नाशा। अंकुश के बिना हाथी काबू नहीं आएगा, पिंजरे के बिना शेर काबू नहीं आ सकता। इसी तरह नाम होए तो माथ नवाई। आप विश्वास रखना, कोटि जतन कर कर जीव हारे। एक जतन नहीं है, कोटि जतन, मन नहीं माना। पर आगे कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाई। भाई अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। चाहे आप भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भजन तो जरूरी है। भजन से लाभ क्या होगा पता है? एक बच्चा पास होता है 3rd डिवीजन से, एक 2nd डिवीजन से होता है, एक 1st से होता है, एक टॉपर है। टॉपर को प्रेफरेंस मिलता है। मैं उदाहरण देता हूं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हमारी एक नामी कन्या पीजी कर रही थी, और वहां वो टॉपर थी, उसको वही असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। इस तरह उल्टा पुल्टा नींव से खेत पड़ा जो बीज।
खेत में पड़ा हुआ बीज है ना, उल्टा सुल्टा भी है ना, कभी उठ जाता है। इस तरह सुमरण, वाह राम एक कथापस्त्रे तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महिमा कही। दया ध्यान त्रिकुटी धरे, परमात्म दर्शाए। इधर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं पता है? सोहमा अस्मित प्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। दया भाई कह रहे हैं वहां परमात्मा बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमरण हो। अंदर घुसने का सूत्र ही सुमरण है, शिष्मन है। आपकी पूरी चेतना संसार के पदार्थों में बिखरी है। ये पूरा संसार इसलिए आत्ममय कहा। आप ये शरीर नहीं, जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं, डेड बॉडी पड़ी रहती है, हिलती भी नहीं है, कुछ नहीं होता है उसमें। इस बोलते को जानिए, यही नूर जहूर है। दया दया गुरुदेव की, अपने को संबोधित कर रही है दया। हे दया, दया गुरुदेव की, विरला जाने कोई, हाँ विरला जाने कोई। गुरु को 100 बंदगी, चरण नवाऊं शीश, मनुष्य से देवता किया, करत न लागी बार। गुरु को दंडवत बंदगी, पल में 100 बार, हाँ पल में 100 बार। गुरु को दंडवत बंदगी, पल में 100 बार, मनुष्य से देवता किया, करत न लगी बार। बार कहते टाइम को। इस तरह नाम के प्रताप ते भय आन के आन, यही विशेष चीज है। गुरु की अनंत महिमा इसीलिए बोली है, सार नाम सतगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक से जाए। अजपा सोहम जाप है। अजपा सोहम, सोहम सांस को कहते हैं। यहां मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। जो जन होई है जौहरी, रत्न ले हैं बिलगाए। जो जन होई है जौहरी, रत्न ले हैं बिलगाए। सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। देखिए अब परम गंभीर निस्सार कह रहे, वो गहन रहस्य आपको इस सुमरण से मिल जाएगा। बड़े सटीक शब्द हैं सुमरण पर। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम का सुना है। प्रथम पैठ पताल सु धमक चढ़े आकाश। दया सुरत नटनी भई, मांद परत निज श्वास। बांध भरत, भरत रस्सी को कहते हैं। बांध भरत निज श्वास, कह रहे हैं अपने श्वास में गांठ बांधो नाम की। छिन छिन में उतरत चढ़त, कला गगन में लित। शून्य से सांस उठते, नाभि दल में आए। हाथ पांव इसके नहीं, ये सूरत से पकड़ी जाए। श्वास सूरत एक डोरी लाई, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधाए। दया ऋषि गुरुदेव जो दान अभय पद दे। अगर आपको मैं बताता हूं, जैसे खुराक से एक एनर्जी और ताकत मिलती है आपके शरीर को, इस तरह जब सदगुरु की दया होती है, सूरत चेतन होने लगती है। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि होती। क्या बात कही है।
शरण दास गुरु प्रताप थे, मनवा भयो अपंग। अब देखिए सहजो यहाँ क्या कह रही है, जब मेरे गुरु ने कृपा की तो मन अपंग हो गया, अभी दौड़ नहीं पा रहा है। कितना ये छायावाद साहब की वाणियों को मैच कर रहा है। नाम नाम होए तो माथ नवावे, ना ये मन बांध न चाहे। अब सहज दया भाई क्या कह रहे हैं कि दया गुरु प्रताप थे, मनवा भयो अपंग। अपंग कहते हैं लंगड़े को जो नहीं चल सकता। बोला अब ये फालतू हरकत ही नहीं कर रहा है। भाइयों मेरी सब बातें प्रमाणित है, शास्त्रानुकूल है, फिजूल बात नहीं बोल रहा हूं मैं। सुनत नाद अनहद दया आठों जाम अभंग। अभंग का मतलब है बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता, कंटिन्यूटी है। गगन मध्य मुरली बजे, मैं जो सुनी निजकान, दया 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 गुरुदेव की परस्यो पद निर्माण। जहाँ काल और ज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं वीर, दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। वह जहाँ शीत उष्ण नहीं, जहाँ तहवा नहीं, धरण पृथ्वी आकाशा, जहवा से हंसा आया अमर है लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा। यक रूप सभी है न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। दया कुंवर या जगत में नहीं आपनों को, बोला संसार में अपने को अपना किसी को नहीं जान। ये सिर्फ मोह है, ये चित्त की कलना है, ये मन का संबंध है। स्वार्थबंधी जीव है, राम नाम चित्त जोए। जोए का मतलब जोड़ना, चित्त में जोड़ना नाम को। बहुत दिवस बीते वृथा। अरे भाई तुम्हारे बहुत दिन ऐसे ही वृथा गुजर गए, अभी तो चेतो। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछी पछता है। जैसे मोती ओस को तैसो यह संसार। हाँ, ओस का मोती चमकता है, जैसे सूर्य निकलता है वहीं खत्म हो जाता है। दया भाई कह रही है इस तरह ये संसार है। बिनस जाए क्षणेक में, दया प्रभु उर्धार। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। भाई बंधु कुटुंब सब भय इकट्ठे आए, दियो पांच का खेल है, दिना पांच का खेल है। वाह, दिना पांच का खेल है। 2 दिन जन्म और मरने के छोड़ने से सप्ताह या हफ्ते के 5 दिन रह जाते हैं। तात माँ तुमरे गए, तुम भी भये तैयार। हाँ, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, कल बारी आए हमार। यहां साहब क्या कह रहे, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यूपी में गरीब लोग सुबह नाश्ते में चबेना, गांव में बड़भूंज होते थे, भूंज, वो भूंज की भाड़, उसको भाड़ कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, दाना लेके जाते हैं, वो भूंजता है, उसमें थोड़ा अंश निकाल के रखता है और देता है। तो लोग क्या करते हैं, गमछे में, गोद में या तौलिए में वो चबेना लेकर खाते हैं। कैसे खाते हैं, गोद में रखकर मुंह में डाले, चबा रहे हैं। अब
उसके बाद हाथ वाले हैं, पहले ही रखे हाथ में पकड़कर, जैसे ये गड़क लेंगे वो आएंगे। और फिर बारी किसकी आई? जो गोद में है। साहब का शब्द कितना है? माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। आप देख रहे हैं बुजुर्ग आपके सामने चलते जा रहे हैं, बड़े बड़े। इसलिए हे नौजवानों, सोचो कल तुम्हारी बारी है। आज काल में तुम चलो, दया होए होशियार। अरे भाई, काल खड़ा सर ऊपरे, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या परदेश। अस गज और कंचन दया, अस घोड़ा, गज हाथी सोना, जोरे लाख करोड़, हा झाड़ रीते गए ब्याह काल का जोड़। कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ये नित्य है मृत्यु इस संसार में। तीन लोग नौखंड के लिए जीव सब हेर। हाँ, तीन लोग नौखंड के लिए जीव सब हेर, ढूंढना हेर ढूंढना। काल प्रचंड है, मारे सबको घेर। बड़ा पेट है काल का को, नेक न कहूं अघाय। अघाने का मतलब पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। न जाने कितना बड़ा पेट है, सबको खा रहा है। राजा राणा छत्रपति सबको लीले जाए। लीलने का मतलब निगल लेता है। बहे जाते हैं जीव सब काल नदी के माए, दया भजन नौका बिना उपजे उपजे मर जाए। छिन छिन बिन से जात है, ऐसो जग निर्मूल, नाम रूप सो धूस है, ताए देख मत भूल। वाह, मिट्टी का घड़ा, धूस। बिनसत बादर बात बस, नभ में नाना भांत। आप देखते हैं ना, घनघोर बादल होते हैं, लेकिन बात क्या, घनघोर बादल होते हैं आप देखते हैं अपने चारों तरफ बरसात के अंदर, लेकिन बात कहते हैं ना, बात हवा को कहते हैं। जैसे पित्त बात कह रहे हैं, उनको बिखेर देता है। बिनसत बादर बात बस, 90 नाना भांत, इम नर दीसत काल बस, तऊ न उपजे शांति। हम सब देख रहे हैं, बड़ी विडंबना है। उस दिन भी मैंने ये संवाद उठाया था। हम देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग सब चले गए, सब चले गए, तो भी पल भर विचार नहीं करते हैं कि हम जाना होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। प्रेम उन्मत्त जे, तन की तन सुधना है। कबीर मन तो एक है, तू भावे जहां लगाए। कबीर मन तो एक है, वाह, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जब इंसान सुमरन में लीन हो जाता है ना, तन मन की सुध नहीं रहती है। फिर
क्योंकि पूरी ऊर्जा सिमट करके सुषुम्ना में समा जाती है। जैसे हम नींद में होते हैं तो हम नींद की दुनिया देखते हैं, इस संसार से कोई संबंध नहीं होता है उस समय भौतिक से, निद्रावस्था में। और जब जागृत में हम होते हैं तो निद्रावस्था के संसार से कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह जब ये अपने वजूद में आ जाता है फिर दुनिया से कोई संबंध नहीं होता है, और जब दुनिया में आता है तो वजूद से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक वैसे ही होता है नींद में। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने इर्द गिर्द सब चीजों को देखता है, वो सभी वस्तुओं को देखता है, लेकिन अपने को नहीं देख पाता है। सब वस्तुएं देखता है, वो खुद को नहीं देख पाता है। इसी तरह जागृत में भी आप सब चीजें देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पा रहे। हरि रस के माते दया गिने वार ना रंग गिने राव ना रंग, रोए रोए गावत हसद दया अटपटी बात, हरि रस माते जे रहे तिनको मतो अगाध। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर बिना रहे सुमरण सोई का है। जब सुमरण की लत हो जाती है ना, एक शांति मिलती है। उस शांति को फिर ये चाह कर भी जगत वहां से हटना नहीं चाहता है। जो उस रस को जान जाता है ना, कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो अमृत पावसी गिरे तो शखनाचूर, गिरे तो शखनाचूर। साध संग क्षण एक को पुण्य बरनी हो जाए। हाँ, एक क्षण साधु के संग का, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साथ संगत तर जाएगा। आप भी जरूर किसी सत्संगी के माध्यम से गुरु तक पहुंचते हैं। कोटि यज्ञ व्रत नेक तिथि साध संग में होए, विषय व्याज सब मिटत है शांति रूप सुख हुए। शास्त्रानुकूल 100 आदमी को भोजन कराने से अधिक फल मिलता है एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने से, जो ब्रह्म रमनता ब्राह्मण। 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से जो फल प्राप्त होता है, एक कन्या को भोजन खिलाने से होता है। 100 कन्याओं को भोजन खिलाने से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक एक भक्त को भोजन खिलाने से होता है। अनेकों भक्तों को फल खिलाने से, जो भोजन खिलाने से जो फल प्राप्त होता है, वो एक संत को भोजन खिलाने से प्राप्त होता है। शास्त्रानुकूल समस्त ब्रह्मांड को भोजन खिलाने में जो फल मिलता है, उससे बड़ा फल गुरु को भोजन देने से होता है। जो कोई गुरु को भोजन जिमावे सो वैराट यज्ञ का फल पावे, यानी समझो वो वैराट जिमावे, पूरे ब्रह्मांड को जमाता है। तो मैं साधु की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में हमारे देश में पद्धति थी, यूपी बिहार में अभी भी गरीब लोग बेचारे क्या करते हैं, 10-10 साधुओं को निमंत्रण देते हैं, जितनी जिसकी औकात है उनको भोजन खिलाते हैं। साध है मेरी आत्मा मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस गोरस में घी। सूरा सम्मुख समर में घायल होत निशंक, यो साधु संसार में जग के सहे कलंक। हाँ, जग के कलंक सहता है। जैसे शूरमा युद्ध में घाव को नहीं देखता है, वो चैतन्य लड़े जा रहा है, ऐसे साधुजन कलंक सहते हैं संसार में। कायर कपे देखकर साधु को संग्राम, शीश उतारे भूई धरे जब पावे निज धाम। शीश उतारे भूई धरे तापर राखे पांव,
कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा हो तो आओ। पिय को रूप अनूप लग, कोट भान उजियार। अभी यहाँ दयाबाई भी वर्णन कर रहे हैं, कोट करोड़ों भान उजियार। दया सकल दुख मिट गए, प्रकट भयो सुखसार। अनंत भान उजियारत है, प्रगटी अद्भुत ज्योत। अनंत भान हो। मैंने कहा धर्मदास जी ने जी भी जब साहब से सतलोक के वर्णन के लिए पूछा था, सतपुरुष के लिए पूछा, सदगुरु वर्णो पुरुष की काया, तब साहब ने बड़े बेहतरीन अलंकार से ये कहा था, वो बहुत सुंदर तरीके से कहा। कोटि कोटि जम युग जाए सराई, सराई सराने का मतलब खत्म हो जाए। कोटि युग जाए सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाई। कह रहे भाई अनंत मुख भी हो, करोड़ों युग, कल्पों युग भी अगर हम वर्णन करें तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। यही दया कह रही है। इसलिए उसे अकथ, अनुपम, अनिर्वचनीय आदि शब्दों से अलंकृत किया है। अनंत भान उजियारत है, प्रगटी अद्भुत ज्योत। चकाचौंधी सी लगत है, मनसा शीतल होत। श्वेत सिंहासन पी को महातेज में धाम। पुरुषोत्तम राजत तहाँ दया करत प्रणाम। इस तरह संत जन गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयाँ। हाँ, इसलिए क्या है, गगन मंडल में गैया ब्याई, माखन संतन खाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, छाछ जगत भरमाया। छाछ को जगत खा रहा है, यानी सदा आनंद होता है, वागर कबो न होत उदासा। वो अविरल अनंत आनंद है। संसार में जीव आत्मा आनंद की खोज करता है, पर वो सब क्षणिक आनंद है। बिन दामिन उजियार अथ, बिन घन परत फुहार। हाँ बोला, घन बादल को कहते फुहार। कौन सी फुहार? क्या पानी की फुहार। आनंद सदा आनंद होता है, वागर कबो न होत उदासा। धर्मन वा देश समारू वासा। वही एक व्यापक सकल, जो मन का में डोर। आप देखो मणियों में डोर व्यापक है सब जगह, इसी तरह वही नित्य है। थिर चर कीट पतंग में ध्यान दूजो और। हाँ कह रहे सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर शय में तेरा जलवा समा रहा है। महामोह की नींद में सोवत सब संसार, दया जागी गुरु दया से ज्ञान भान उजियार। वाह, ये पूरा संसार एक मोह निशा में सो रहा है। दयाबाई कह रहे हैं गुरु ने मुझे जगाया। अगर नामदान के बाद आपको सबसे बड़ी चीज कोई मिली है, आप जागृत हैं भैया। उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। भोर भई गुरु ज्ञान से मिटी नींद अज्ञान, रैन अविद्या मिट गई प्रकट हो अनुभव भान। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत कहे जो कोई। ये अपेल सिद्धांत है। तो ये ताकतें नाम के बाद में प्राप्त हो जाती है। जगत ही अज्ञान सो दर्शो हरि गुरु रूप। ये संसार तो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ। मैंने दार्शनिक गेटी की बात कही थी। ये तो तुम्हारे भ्रम का केवल चित्त का भ्रम है। जिनके चरण परस दया पायो तत्व अनूप, अविनाशी चेतन पुरुष जग झूठो जंजाल। वो चेतन है, परम चेतन है। दया रूप अद्भुत लख्यो, अक्री अमर अगाध। निर्कति सब मिट गई काल ज्वाल और ब्याद।
गुरु परमात्म एक ही जानो। नेत नेत कर वेद जय गावत है दिन रैन, दया कुंवर चरणदास गुरु मोह लखायो सैन। वाह, कह रहे हैं नेति नेति करके वेद वर्णन कर रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा से मुझे वो आंखें दी, देखा मैं। सकल ठोल में रहते हैं सब गुण रहत अपार, दया कुंवर सो दया करी सतगुरु कहो विचार। अजर अमर अभिगत अमित अनुभव अलग अभेव, अविनाशी आनंद में अभय सो आनंद देव। देखिए दयाबाई भी वर्णन कर रही है, अनिर्वचनीय है, अद्भुत है, अकथ है, बोला नहीं जा सकता। सब साधन की दास हूं, मुँह में नहीं कुछ ज्ञान, हरिजन मोह पे दया की अपनी लीजिए जान। पता है क्या होता है, पुष्टि कर देती है संत जन, इसलिए सब संतों को नमन करना चाहिए। जब सुखदेव राजा जनक के पास आत्मज्ञान के लिए गया था, तो उनके पिता व्यास ने भी उन्हें आत्मज्ञान दिया था, पर वो संतुष्ट नहीं हुए थे। आत्मा के ज्ञानी थे, गर्भ ज्ञानी योगेश्वर। राजा जनक ने जब उन्हें आत्मज्ञान दिया तो सुखदेव ने पता क्या कहा, ये तो मैं जानता था। बोला जनक तुम जानते भी थे तो फिर मेरे पास आत्मज्ञान के लिए क्यों आए? मैंने उस पर एक पुष्टि की मोहर लगा दी, अब तुम्हें संशय नहीं होगा। इसी तरह संत जन आपकी उपलब्धियों पर मोहर लगाते हैं। अगर आप मेरे प्रवचन में देखें तो सबसे पहले मैं कहता हूँ सद्गुरुदेव की जय, फिर कहता हूँ संत समाज की जय। ऐसा सद्गुरु हम मिला बेपरवाह अबंध, गरीबदास जी भी कह रहे हैं। परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद, ऐसा सद्गुरु हम मिला तेज पुंज का अंग, झिलमिल नूर जहूर है रूप रेख नहीं रंग। ऐसा सद्गुरु हम मिला तेज पुंज की लोय, लो अग्नि को भी कहते हैं। तन मन अर्पो शीशु होनी होए सोए। ऐसा सद्गुरु हम मिला खोले वज्र कपाट, अगम भूमि में गम करी उतरे अवगढ़ घाट। ऐसा सद्गुरु हम मिला मारी घासी सैन, रोम रोम में सालती पलक नहीं है चैन। माया का रस पीकर फूट गए दुई नैन, ऐसा सद्गुरु हम मिला बास दियो सुख चैन। सद्गुरु के लक्षण कहूँ अचल व्यंगम चाल, हमें अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द के नाल। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, काल कर्म लागे नहीं नहीं शंका नहीं शिव। अब आप देखिए, मुझसे एक आदमी ने सवाल किया कि जब हम सतलोक गुरु ले जाता है तो ऐसा ही रूप होगा ना? मैं कहा नहीं। यहां साहब एक बात पुष्टि कर रहे हैं, गुरु के रूप से ही परम तत्व निकलता है, वो आपको ले चलता है। जैसे एक कमरे में आप बैठे, आपकी माता ने आपको पुकारा तो आप जान गए ना माँ है ये। बहन ने पुकारा तो आप जान गए ना ये बहन ने आवाज दी है। आपकी पत्नी ने पुकारा तो आप जान जाते ना मेरी पत्नी ने पुकारा है। आपकी बेटी ने पुकारा तो आप जानते ना, यानी उसमें वजूद होता है माँ का, उस ध्वनि में बहन का वजूद भी आ जाता है साउंड में। इस तरह सात गुरु कुछ कुछ शब्द गुरु कह रहे, सुनिए। प्रथम गुरु माता पिता रजबी रज के है वो दाता, पहले माता पिता रजबी रज के। दूसर गुरु गर्भ की दाई जय गर्भ पन छुटाइया, भाई दाई है, दाई माँ। तीसर गुरु तासे कहिए नाम दिया धरा है जो नाम रखा। चौथा गुरु तासे कहिए विद्या दीन पढ़ाए विद्या पढ़ाए। छठे गुरु जिन संस्कार कराया, भाई जो कुल पंडित है पुरोहित है उसको भी गुरु कहते हैं। पंचम छठा गुरु जय राम नाम लखाया, गुरु कुल गुरु। सातवां सबसे तोड़ी एक से जोड़ी सदगुरु तिसका नाम।
जो आपको परम तत्व की तरफ नाम देता है। उसी गुरु की मूरत से फिर एक गुरु, 8वां गुरु विधेय है, शब्द रूप। अब यहां लोग शब्द रूप, वो शब्द रूप पूर्ण गुरु के अंदर से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वाह, अब यहां कह रहे हैं सदगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। वाह, विहंगम चाल है, अचल है। हमें अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द के नाल, जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। सदगुरु मारा बान कस, कैवर घासी खींच, भरम कर्म सब जल गए, लई कुबुत सब इंच। सदगुरु आए दया कर, ऐसे दीन दयाल, बंद छोड़ व्रत सुन, जठर अग्नि प्रतिपाल। इस तरह से वो ताकत आपके साथ। पर यहाँ एक प्रश्न हुआ, अगर आप 8वें गुरु के फेर में है ना, तो आप गलती में है। जिस प्रकार दूध के बिना घी नहीं हो सकता है, चाहे कोटिन उपाय करो, इसलिए गुरु के अंदर से ही पारक गुरु का स्वरूप निकलता है। तभी तो साहब ने गुरु की इतनी अनंत बढ़ाई कर दी। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार, आपा तजकर गुरु भजे तब पाए दीदार। इस तरह बंधुओं, ये सुरती गुरु जगा देता है। जब सूरज जाग जाती है तब मन का खेला पूरा समझ में आता है। आप एक चीज़ अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, नाम के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया, मन पर नियंत्रण। दया भाई क्या करे, जब सतगुरु ने नाम दिया, मनवा भयो अपंग। अब है जैसे लंगड़ा आदमी दौड़ नहीं सकता है, अब मन की दौड़ कम हो गई है, खत्म हो गई है। पर आप सूरज संभाले रहना, पल पल सूरज संभालना। ये संसार काल का देशा, बिना नाम नहीं कटे कलिशा। सुमरन बहुत जरूरी है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।